सरकार का एजेंडा है मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। वो जितने अधिक मालाएं बाबा साहब की मूर्ति पर डाल रहे हैं, विचारों पर उतना ज़्यादा ताला इनका लगाया जा रहा है। क्या कारण है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी की सरकार आई है, भागवत की सरकार आई है, तब से बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय का प्रकाशन बंद हो गया है। क्या कारण है कि बाबा साहब के नाम पर पूरे देश में जितने भी फेलोशिप दिए जाते थे, या तो वो बंद कर दिए गए हैं या वो बंद करने की कगार पर हैं। क्या कारण है कि बाबा साहब ने जिस भागीदारी की नींव आरक्षण के नाम पर रखी थी, उस आरक्षण को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया था। बाबा साहब ने भागीदारी का सपना देखा था दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, और आरक्षण इसी का एक रास्ता था। इस सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया है। इस सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हकमारी शुरू कर दी है, भागीदारी खत्म कर दी है। सभी सरकारें बाबा साहब की फोटो को साथ लेकर चल रही है सर। बिल्कुल, यही तो इनका एजेंडा ही है कि तस्वीरों पर माला डालते रहो और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हकमारी करते रहो। तो मैं फिर कहता हूँ, जितना ज़्यादा पूजा करेंगे, जितनी ज़्यादा तस्वीर घुमाएंगे, जितना ज़्यादा ये बाबा साहब के नाम पर तमाशा करेंगे, उतना ज़्यादा ही ये लोग बाबा साहब के अनुयायियों का हक अधिकार का हनन करेंगे। अगर ये सचमुच बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं, उसको सरकार क्यों नहीं लागू करती है? क्यों नहीं मोदी जी उसका एक स्क्रीनशॉट, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, उसका एक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं और कहते हैं कि देश के लोगों को बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। आरएसएस भी आज जो है अंबेडकर प्रेमी होने का ढोंग करती है। क्यों नहीं मोहन भागवत अपने एजेंडा में लाता है कि हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मानेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन पूरे देश के जितने भी संघी हैं, सब लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मानेंगे। सरकार ने नाटक रचा है पूरा कई दिन तक। केजरीवाल सरकार बिल्कुल ही भाजपा और संघ के तरह काम करती है। इनका एजेंडा भी यही है। आप देख रहे होंगे हाल के दिनों में किस तरह से केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीरों का जो है प्रचार करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब के नाम पर किस तरह से राजनीति शुरू कर दी है केजरीवाल ने। केजरीवाल बताएं कि कितने जगह पे आरक्षण का रोस्टर दिल्ली में लागू हुआ है। केजरीवाल बताएं कि क्यों नहीं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जा रहा है। केजरीवाल बताएं कि सीवर में जो है हर साल हजारों हमारे साथी मारे जाते हैं। सीवर की सफाई के लिए उन्होंने कौन सा वैज्ञानिक तरीका जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है। केजरीवाल को भी बताना चाहिए। केजरीवाल का भी जो अंबेडकर प्रेम है, वो संघियों वाला अंबेडकर प्रेम है। असल में ये संघ, केजरीवाल, ये सब लोग एक ही एजेंडे पर काम करते हैं। इनका एजेंडा स्पष्ट है, दलितों की हकमारी करो। अगर ऐसा नहीं है तो दलितों के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में आज तक केजरीवाल का कोई बयान पूरे देश में किसी ने सुना है? लाखों संगठन है बाबा साहब के नाम पर हमारे देश में, उसके बावजूद देश में दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुए सर। देखिए, पहले के मुकाबले अत्याचार कम हुए, लेकिन हुआ क्या है कि पहले के दौर में सिर्फ मनुवादी मीडिया था, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया आ गया है। तो सोशल मीडिया आने की वजह से पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं थी, वो घटनाएं अब सामने आ जाती है। अगर वो बिहार के किसी गांव में, गुजरात के किसी गांव में किसी दलित के साथ भेदभाव होता है, मूंछ के कारण उसको डांटा जाता है, लोग उसका भी वीडियो वायरल कर देते हैं। तो हुआ यह है कि आज की तारीख में हुआ यही कि उत्पीड़न की घटनाएं सामने आनी शुरू हो गई है। उत्पीड़न की घटनाएं पहले के मुकाबले कम हुई। सभी राजनीतिक दल सर बाबा साहब को आज कंधे पर लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रहे हैं सभी राजनीतिक दल, और बाबा साहब के मानने वालों का आरक्षण छीन के, निजीकरण छीन के उनको गड्ढे में भी धकेलने का काम ये सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। इस देश का अम्बेडकरवादी यह समझने लगा है। यहाँ पे जितने लोग हैं इन चीज़ों को समझते हैं। इस देश में जितने भी बाबा साहब के विचार के फॉलोअर हैं, फुले के विचार के फॉलोअर हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। इनका पर्दाफाश हो गया है। समझते हैं, ये अप्रैल के महीने में समझते हैं, बाकी 11 महीने भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रैल के महीने में ही समझते हैं, बल्कि पूरे
सालों भर समझते हैं अम्बेडकर को मानने वाले लोग। आप बताइए ना, इस देश में कम्युनिस्ट लड़ नहीं रहा है, कांग्रेसी लड़ नहीं पा रहे हैं, कौन लड़ रहा है इनसे? मुसलमान को तो आतंकवादी कह देते हैं। इस देश में आज संघ और भाजपा को अगर कड़ी टक्कर दिया जा रहा है तो संघ और भाजपा को कड़ी टक्कर, इस देश को नीला झंडा उठाने वाला, इस देश में अंबेडकर को मानने वाला, इस देश में जय भीम का नारा लगाने वाला ही आज मोहन भागवत को उसकी औकात बता रहा है, नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है। सर 75 साल हो गए देश को आजाद हुए करीब, लेकिन दलित मूछ नहीं रह सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। आखिर सपना पूरा हो रहा है बाबा साहब का? देखिए, मनुवादियों के हौसले आज असल में जो केंद्र में मोदी की सरकार है, इस सरकार में मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं। अगर वो मूछ रखने पर रोक रहे हैं, उनको करारा जवाब भी पूरे देश में संघियों और मनुवादियों को अम्बेडकरवादी देने का काम कर रहे हैं। ये चोरी छिपे इस तरह करते हैं, हम भी इनका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे कोट पहनने से चिढ़ते हैं, ये हमारे अच्छा खाना खाने से चिढ़ते हैं, ये हमारे मूछ रखने से चिढ़ते हैं। ये मनुवादी हमारे शादी में घोड़ी चढ़ने से डरते हैं, घबराते हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं, हम जितेंद्र मेघवाल की तरह मूछें भी रखेंगे, हम बाबा साहब की तरह कोट पैंट भी पहनेंगे और हम सोफे पर भी बैठेंगे और 5 स्टार होटल में अच्छा खाना खाकर हवाई जहाज में भी सफर करेंगे। ये नहीं कि आप 364 दिन तो आप जुल्म कर रहे हैं और एक खास कम्युनिटी को, दलितों और मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, दलितों की महिलाओं को बेआबरू कर रहे हैं, दलितों को आप घोड़े पे चढ़ के बारात लेने नहीं जाने दे रहे, दलितों को आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे। दलित मूछ नहीं रख सकता। अरे मूछ में कहाँ से आ गई जात? अगर कोई दलित बंदा मूछ रखता है तो उसमें जात कहाँ से आ गई? कहाँ लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से वेद में लिखा हुआ है कि मूछ जो रखेगा वो पंडित रखेगा, दलित रखेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी? मोदी जी की दूर की नजर तो बड़ी काम करती है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो मोदी जी भारत में आपको नजर नहीं आता? दलितों पर क्या अत्याचार हो रहा है? फिर रामनवमी के नाम पर आपने जो राजस्थान में मुसलमान समाज को टारगेट करा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में मामा जी का बुलडोजर चल रहा है। तो अब बुलडोजर में रेस हो रही है कि मामा अव्वल के बाबा अव्वल, और पिस कौन ना एक खास कम्युनिटी। इन्हें सबसे ज्यादा संविधान से प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले संविधान बदलना चाहते हैं। इनको तो मरोड़े इस बात के उठ रहे हैं कि एक संविधान, जो भारत का संविधान, जो भारत की पहचान, जो भारत को एक इज्जत की नजर से दिखाता है, वो संविधान किसी दलित ने क्यों बनाया? संसद में जो मूर्ति लगी हुई है उस पर आज लोग आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपना स्टॉल लगाते हैं। तमाम जो संगठन है देश भर के दलितों के, बहुजनों के, वो आज अपने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशी का माहौल है, समाज में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको संसद मार्ग के दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बहुजन समाज है, तमाम सर्व समाज आज यहाँ आता है और बाबा साहब की जयंती मनाता है। जो संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जो स्टैचू लगा हुआ है, उस पर जाकर अपने सुमन अर्पित फूल चढ़ाते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। सब लोग मिलते हैं, यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे इंस्टॉल लगे हुए होते हैं। ये देखिए तमाम घर से लोग, एक मेला टाइप की तरह यहाँ पर, एक मेला ही कह सकते हैं इसको, लगाया जाता है। जो देखिए